एक विधवा महिला ने पड़ोस के एक लड़के को अपने घर पर खाने के लिए दावत के लिए बुलाया। दोस्तों, पड़ोस का जो लड़का होता है वह विधवा के घर पर दावत खाने के लिए आ जाता है। अब जैसे ही वह सोफा पर बैठा हुआ था तो विधवा महिला रसोई के अंदर फलों की थाली तैयार कर रही थी और फलों की थाली में अंगूर, सेब, संतरा, ये जो कुछ होता है ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद विधवा महिला को पता नहीं क्या सूझता है, वह अपने सारे कपड़े उतार देती है, अपने बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रखती है और उसके बाद वह फलों की थाली हाथ में उठाती है और रसोई से ड्राइंग रूम की तरफ चलने लगती है जहाँ पर वह लड़का बैठा हुआ था। जैसे ही वह महिला, जो विधवा महिला थी, अपनी रसोई में से निर्वस्त्र होकर हाथ में फलों की थाली लेकर निकलती है तो लड़के की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो लड़का दोस्तों स्तब्ध रह जाता है और वह विधवा महिला की पूरी झांकी देखता रहता है। दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पलक भी नहीं झपका रहा था, बस उसको देखे ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद विधवा महिला आकर के उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख लेती है और उसके बाद थाली में से अंगूरों को उठाती है और अंगूरों को अपने मुंह में लगाकर उस लड़के को मुंह से अंगूर खिलाने लगती है। दोस्तों, उसके बाद इस घटना के अंदर जो होता है बड़ा ही विचार करने योग्य है और ये घटनाएं सच्ची होती हैं दोस्तों। बस यहाँ पर थोड़ा सा इनको रोमांटिक रूप से कहा जाता है जिससे कि ये चीज़ें अच्छी लगें, क्योंकि उन चीज़ों को कोई निकाल कर नहीं लाता है। सारे लोग अगर कोई महिला पुरुष संबंध बनाते हैं तो डायरेक्ट संबंध की कह दी जाती है कहानियों के अंदर, लेकिन जो उनके बीच में होता है बारीकी से अगर उसको बताया जाता है तो यह इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ होता है पूरी जानकारी लेने योग्य है, क्या हुआ था इनके बीच में और फिर उसके बाद इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ था। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना गुरुग्राम के अंदर घटित होती है, जहां पर एक गौरव कुमार नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 25 साल। उसकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है पूजा। पूजा 22 साल की है। ये दोनों अपने गांव से गुरुग्राम में आए थे क्योंकि गौरव कुमार जो होता है वह गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में उसकी जॉब लग जाती है। तो यह दोनों पति पत्नी एक किराए का मकान लेते हैं और उसमें दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। जहां पर ये रहा करते थे दोस्तों, वहां पर एक विधवा महिला भी इनके बगल वाले कमरे में रहा करती थी, सिर्फ बीच में एक दीवार थी। ये दोनों अपने घर में रहा करते हैं। नया जीवन स्टार्ट किया था, 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो ये दोनों रात भर संबंध बनाया करते हैं। पड़ोस की जो विधवा महिला होती है वह इनकी आवाज़ों को सुना करती है। जब ये रात को संबंध बनाते हैं तो खटपट की आवाज़ें इनके कमरे में से आती हैं और सिसकारियाँ लेने की भी आवाज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें वो विधवा औरत सुना करती है जो अपने कमरे के अंदर अकेली रहा करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, विधवा औरत से रहा नहीं जाता है। एक शाम की बात है। एक शाम जो ये आदमी होता है यह रात को लेट लौटता है, जिसका नाम होता है गौरव कुमार, क्योंकि ऑफिस में या फिर जो अपने साथी थे वो कोई पार्टी वगैरह रखते हैं और पार्टी करने के बाद उसमें शराब पीने के बाद वापस लौटता है। और जैसे ही वापस लौटता है तो यह अपनी पत्नी के सामने जैसे ही जाता है तो उसकी पत्नी देखती है कि इसने शराब पी है। बड़ा गुस्सा करती है, लेकिन यह लड़का गौरव कहता है कि हमारे वहाँ पर पार्टी थी और सबने शराब पी थी तो मैंने भी पी ली। तो जो पत्नी होती है वो माफ़ कर देती है और अपने पति को अंदर ले जाती है। खाना वगैरह खिलाया जाता है और फिर बारी आती है रात को सोने की। रात को दोस्तों जो लड़का था गौरव कुमार, यह होश में नहीं था। यह दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं और जब संबंध बनाते हैं तो गौरव कुमार कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा देता है। तो लड़की जोर जोर से चीख रही थी, उसकी जो पत्नी थी पूजा। अब जैसे वह चीख रही थी, सिसकारियाँ भर रही थी, तो पड़ोस में जो महिला औरत रहा करती है 27 साल की, उसको इनकी सिसकारियाँ और चीखने की आवाज़ें लगातार सुन रही थी। तो आज महिला से रहा नहीं जाता है। महिला खड़ी होती है और फिर इनके दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है कि ये कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं विधवा को मज़ा आ रहा था। लेकिन दोस्तों विधवा ढूंढती है, एक खिड़की मिल जाती है, उसमें से जैसे तैसे थोड़ा सा होल करके या कहीं से कोई भी जैसे तैसे वह कमरे के अंदर देखने लगती है। कमरे के अंदर इन दोनों को यह संबंध बनाते हुए देखने लगती है और पूरा एंजॉयमेंट लेती है 1 घंटे तक। उसके बाद अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। लेकिन नींद कहाँ थी जनाब इनकी आंखों में। अपना पति तो था नहीं, अब बस शरीर की ज़रूरत तो शरीर की ज़रूरत है। इसको लगता है कि कोई मेरे साथ भी हो, लेकिन कौन हो। अब जैसे तैसे सो जाती है। इसी तरह से दोस्तों अब तो यह रोज़ रोज़ का काम हो चुका था। विधवा महिला को लीक पॉइंट पता चल गया था। सीधा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाया करती और वहाँ छिद्र से उन दोनों को रोज़ रोज़ नंगा संबंध बनाते हुए देखा करती। इसी तरह से मामला चलते चलते अब तकरीबन यहाँ पर 8-9 महीने गुजर जाते हैं
और 8-9 महीने में अब जो विधवा महिला थी उसकी दोस्ती पूजा से भी हो जाती है, यानी कि जो पूजा थी पत्नी उसकी दोस्ती विधवा महिला से हो जाती है। साइड में अगल बगल का रहना होता है तो दोनों सहेलियां बन जाती हैं। अब 7-8 महीने गुजरे थे तो अब पूजा गर्भवती हो जाती है। जैसे पूजा पेट से हो जाती है उसका महीना भी 7वां 8वां चलने लगता है। तो जो पड़ोस वाली विधवा थी वह अब पूजा से कहती है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, यहाँ पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, यहाँ तक कि यहाँ तो देखभाल तुम्हें ही वापस अपने पति की करनी पड़ती है। और जब बच्चा होता है तो उससे पहले पत्नी यानी कि औरत को बड़े आराम से रहना चाहिए, जो बच्चे में दिक्कत ना आए। तुम ऐसा करो, अपने मायके चले जाओ, अपने माँ बाप के पास। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा की भी समझ में आ जाता है। अब पूजा कहती है मैं मायके चली जाऊंगी तो मेरे पति का खाना कौन बनाएगा। तो विधवा महिला कहती है कि मैं हूं ना, मैं बना दिया करूंगी, तब भी मैं बनाती हूं, कुछ फालतू बना लिया करूंगी। तो पूजा की बात समझ में आ जाती है और वह अब अपने पति से कहती है कि मुझे मायके छोड़ आओ जब तक बच्चा ना हो। तो उसका पति उसको मायके छोड़ आता है। अब उसके बाद दोस्तों जो पूजा का पति होता है वह ड्यूटी पर जाता। ड्यूटी से जैसे ही वापस आता तो जो वह विधवा औरत होती है वह उसको खाना बना कर दे देती। पति कहता है कि नहीं आप क्यों परेशान होती हो, मैं बाहर से मंगा लूँगा। लेकिन विधवा औरत कहती है कि नहीं इसमें परेशानी की क्या बात है, आप अंदर आ जाओ, अच्छे से हाथ पैर धो करके खाना खाओ। रोज़ रोज़ खाना खिलाती है। तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं। विधवा महिला के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, अलग शैतानी थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जो ये लड़का होता है गौरव कुमार, यह ड्यूटी से आता है तो विधवा महिला बुला लेती है कि आ जाओ कुछ यहाँ पर खा पी लो। और उसके बाद गौरव कुमार ड्राइंग रूम में बैठा रहता है, यानी कि थोड़ा सा वो बैठक का बनाया हुआ था पोर्शन। और उसके बाद जो विधवा महिला होती है रसोई में जा कर के फलों की थाली सजाती है और अपने सारे कपड़े उतार करके नग्न होकर फलों की थाली को लेकर के अब इसके समीप गौरव के पास आने लगती है और इसके पास बैठ जाती है और इसको अपने हाथों से अंगूर खिलाने लगती है। गौरव जिसकी पत्नी को जाए हुए 8 से 10 दिन गुजर चुके थे, अब नग्न महिला को देखकर उसके हाथों से अंगूर खा रहा था। तो गौरव के हाथ कभी कभी उसकी चेस्ट पर छू जाया करते और अब तो गौरव भी बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है और अपनी कमीज के बटन खोल देता है और उस महिला से लिपट जाता है। और महिला यही तो चाहती थी। दोनों के दोस्तों तकरीबन 1-2 घंटे तक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लिपटा चिपटी का प्रोग्राम कर लेते हैं। अब तो यह लिपटा चिपटी का प्रोग्राम रोज रोज का होने लगा था दोस्तों। तकरीबन 2-3 महीने तक इन दोनों के बीच में यही प्रोग्राम चलता रहता है। और 1-2 महीने के बाद अब जो गौरव कुमार की पत्नी पूजा होती है उसको एक सुंदर सा बेटा पैदा हो जाता है। तो अब वह अपने पति पर फोन करती है गौरव से कि मुझे ले जाओ, एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ है। तो गौरव बहुत खुश होता है और विधवा महिला को बताता है कि मुझे बेटा पैदा हुआ है। विधवा महिला को तो बस बहाने चाहिए थे, कहती है कि तुम अब पार्टी नहीं दोगे अपने लड़के के होने की। तो उसके बाद दोस्तों ड्रिंक वगैरह मंगाई जाती है और दोनों शराब के नशे में झूम कर फिर से निर्वस्त हो जाते हैं और संबंध बना लेते हैं। अब शाम का समय था। शाम को गौरव कुमार की पत्नी पूजा अपने बेटे को लेकर वहां पर आ जाती है और उसके बाद गौरव कुमार अपने बेटे को देखकर बड़ा ही खुश होता है। लेकिन अब वह उस विधवा महिला को भाव देना बंद कर देता है। उसको डर लगता है कि मेरी पत्नी को पता लग गया तो बस बवाल मच जाएगा। विधवा औरत को यह बहुत बुरा लगता है जब जो पूजा का पति होता है जिसका नाम होता है गौरव कुमार सीधा ड्यूटी जाता, ड्यूटी से सीधा अपनी पत्नी के पास आता और उसी के साथ रहता। लेकिन विधवा औरत जिसको लत लग चुकी थी अब वह कैसे करे। अब वह एक दिन चुपके से गौरव से बात करती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो। गौरव कहता है कि अब मेरे बीवी बच्चे आ चुके हैं, अब हम यह गलती नहीं करेंगे, मेरा बसा बसाया घर बिगड़ जाएगा। लेकिन विधवा महिला कहती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा घर तो तब भी बिगड़ जाएगा। तो अब दोस्तों इस बात से जो गौरव होता है घबरा जाता है और विधवा इनके घर को बिगाड़ने की और उजाड़ने की ताक में बैठी हुई थी। किसी तरह से गौरव अपनी पत्नी से बिगाड़ कर उसको भगा दे और फिर गौरव मेरी बाहों में झूलता रहे, यह चाहती थी वह विधवा। तभी तो कहते हैं दोस्तों ऐसी औरत घर को बिगाड़ देती है। लेकिन गौरव अकल से और बुद्धि से काम लेता है, सारी चीज़ों को सोचता है कि महिला बहाना फोड़ सकती है और हमारा एक खेल अगर मैं चलाऊं इसके साथ तो लंबा भी नहीं चलेगा, मेरी पत्नी को पता लग जाएगा। जाकर के अपने पत्नी के पाँव में गिर जाता है, रोने लगता है। पत्नी कहती है क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो वह सारी बात बता देता है कि जब तू मायके थी तब पीछे से मेरे और तुम्हारी सहेली विधवा के संबंध बने थे, लेकिन मैं इसको आगे नहीं चलाना चाहता। मैं जो गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहता तो मैं तुम्हें बताता क्यों, चुपचाप इसके साथ संबंध बनाता रहता, ओयो में बुला लिया करता, जरूरी थोड़े घर में संबंध बनाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन भर गुजारना चाहता हूँ। बस मेरी ये जो गलती हो गई है बस इसको माफ़ कर दो।
तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है कि तुझे शर्म नहीं आई, लेकिन अपने पति की ईमानदारी को देख करके, लॉयल्टी को देख करके अब वह कहती है ठीक है चलो जो तुमसे हुआ सो हुआ। उसके बाद दोस्तों वह पता नहीं कैसा निर्णय करते हैं। इधर महिला इंतजार कर रही थी कि इनके घर पर जाकर कहूँगी, सारी बात बताऊँगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर मोहित जो गौरव होता है वह मेरे हपट्टे में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद विधवा महिला देखती है कि गौरव और उसकी पत्नी घर का सारा सामान एक ऑटो टेम्पू में भर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से गौरव और उसकी पत्नी सारा सामान समेट करके और वह बोरिया बिस्तर बांध करके सीधा गांव पहुँच जाते हैं और इस विधवा महिला से पीछा छूट जाता है। तो इस तरह से इन दोनों ने अपनी जान बचाई। दोस्तों जान बचाना इसलिए कहूँगा क्योंकि हवस और वासना के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो यहाँ पर जान बचाना ही हुआ है, ना किसी की हत्या हुई, ना किसी का कत्ल मर्डर, कुछ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पर जो ये लड़का है जिसका नाम गौरव है अकल से काम नहीं लेता तो दोस्तों किसी न किसी दिन उसकी पत्नी को पता चलता, या फिर विधवा से अनबन हो जाती तो विधवा खुद बता देती, तो यहाँ पर न जाने कितना बड़ा हत्याकांड हो सकता था। या फिर विधवा जब इसकी पत्नी को बताती तो हो सकता है गौरव विधवा को मार देता, या फिर हो सकता है गौरव की पत्नी गौरव को मार देती, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब पत्नी ज़्यादा रोक टोक करती तो गौरव अपनी पत्नी को मार सकता था, क्योंकि ऐसे किस्सों में ऐसा ही मामला देखने को मिलता है। लेकिन गौरव ने दिमाग से काम लिया और बोरिया बिस्तरा बांध करके अपनी पत्नी को अपने गांव ले गया और इस विधवा से पीछा छूट गया। तो दोस्तों कई बार कैसे कैसे मौके आते हैं, ऐसे मौक़ों पर ये काम भी समझदारी भरा हो सकता है। ऐसा भी कर लेना चाहिए, अपने कदम पीछे भी हटा लेने चाहिए अगर कोई ऐसी वैसी परिस्थिति आपके सामने है। अगर वहाँ पर आप डटे रहोगे तो सत्यानाश होना तय है। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा। दोस्तों जो ये कमेंट में पढ़ रहा हूँ, ये कमेंट जो मेरठ कांड हुआ है मुस्कान का और उनके बीच में जो हुआ है, जो ड्रम के अंदर लाश को, अपने पति की लाश को रख दिया गया था, उसके वीडियो के नीचे के कमेंट हैं। डागेंद्र भाई, सुदेश कुमार भैया जी आप कैसे हो और आप बाकी सब ठीक है ना? अगले वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लेना। मेरा नाम देवेंद्र भाई, मिर गाँव बाबरली और जोधपुर राजस्थान से हैं और हम आपके वीडियो रोज़ाना देखते हैं और शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। उसके बाद हमारे साथ हैं मनीष कुमार, कहते हैं सुदेश जी जो भी घटना है वह आपके मुंह से सुनने के बाद घटना पूरी समझ में आ जाती है और आपकी घटना सुनाने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और मैं आपका वीडियो करीबन 6-7 सालों से देख रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी, आप इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहें। और सुजीत कुमार हमारे भाई, 7 फेरों का गुरुजी बंधन जो होता है बहुत पवित्र होता है। जी बिल्कुल। विजय कुमार हमारे भाई कह रहे हैं कि यूपी की औरैया में की कहानी है जो मुंह दिखाई करने के बाद लड़की को मर्डर कर दिया, पति का पत्नी ने, इस कहानी को बताया जाए। जी बिल्कुल, इसको मैं बताऊंगा विजय जी। इरफान राजा सर आपने बहुत चर्चित कहानी सुनाई। इरफान राजा यूपी कस्बा बहेड़ी जिला बरेली से। प्रवीण बघेल से पुलिस लोग अवैध संबंध बनाकर जो चरित्र मारते हैं। प्रवीण बघेल से पुलिस हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। रामपाल हमारे भाई यूपी 43 से हैं। प्रवीण बघेल दोबारा से। लाल सिंह भाई हमारे कह रहे हैं कि आपके मुँह से यह स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आया। जय श्री राम। लाल सिंह गुराडिया, माना जिला झारखंड और राजस्थान। वेरी गुड, नमस्कार सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई लिखते हैं कि आपका इंतज़ार था इस कहानी के बारे में बोलने का, हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इस मेरठ कांड के ऊपर आप वीडियो बना कर लाएँ। जी मैंने बनाई है भाई, आप देखिएगा ज़रूर। नंदलाल पासवान हमारे भाई, ये कहानी बहुत अच्छी लगी सर। मैं नंदलाल पासवान पलामू झारखंड से। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देवेंद्र सैनी और उसके बाद हमारे साथ हैं जीएस पांडे, नमस्कार भाई, मैं नेपाल भैरवा से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। राम नरेश रावत हमारे भाई कमेंट करते हैं। श्रीपाल प्रजापति जो कि हरियाणा के एक गांव पहाड़ी से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। एसके याकूब हैं और कश्यप दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। उसके बाद कुछ और कमेंट मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर। हमारे साथ हैं बहुत अच्छा वीडियो भाई जबीर 07 बिहार से हूँ सर, आपका वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जबीर जी। और उसके बाद हमारे साथ सलमा, यू आर राइट सिस्टर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं।
हरिंदर सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं लगातार, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली सर। जी हरिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। मैं श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। राहुल कुमार हमारे भाई जयपुर से, और हमारे साथ है नूर खान हमारे साथ वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियोस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और मोहम्मद साजिद अररिया बिहार से वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जितेंद्र पटेल मोतिहारी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मिस्टर स्केल्टन हमारे भाई जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं सदगुरु विजय सिंह हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। रणपाल यादव हैं और बनवारी लाल मीना जिला दौसा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं बोलाई दास जो कि कमेंट करते हैं झारखंड से। और उसके बाद नमस्कार भाई साहब जितेंद्र पटेल मोतिहारी से। और पवन कुमार हैं सर, उनको अदला बदली कर लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। और पवन कुमार कमेंट करते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर। सुदेश सर महेंद्र मीना धामली से पाली से, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और उसके बाद जानू तौसीफ जो कि कहते हैं कि बहुत सीख मिलती है आपकी वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद जानू तौसीफ जी। तौसीफ जो कि राजपूत बुलंदशहर से सऊदी अरब में काम करते हैं। और नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल जरा मोरंग। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि अल्टीमेट स्टोरी से, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। राजकुमार गिते नागपुर से हैं। और आनंद नेगी हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट करते हैं, कई बार तो कई दिन हो जाते हैं। गुड नाइट सर कैसे हो आप? आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से। अखिलेश कुमार बिहार से, जिला बेतिया से हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। जय हिंद सर जी, यूपी 27 से देखता हूं मैं, जिनका नाम है कुमार विमल। मेरा नाम लीजिए, मैं दर्जिए का काम करता हूं, आपका सब वीडियो देखता हूं। बिजेश खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं खान हमारे भाई, और मेरा भी नाम लीजिएगा सुदेश सर, मैं महेंद्र मीना पाली के। तो दोबारा कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। ये सारे भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी को। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।